गरीब मित्र को कोई प्यार करता है क्या? गरीब मित्र को आए कौन उड़ाने बंद कर दे? कि कहीं कुछ मांग न ले ले। तो वो अगर किसी चीज की आप शुभकामना भी दे रहा होगा तो भी फोन उठाएंगे अरे। बराबर श्री कृष्ण और सुदामा की जैसी मित्रता तो श्री कृष्ण ही निर्वाह कर सकते। सुदामा जैसा त्यागी और श्री कृष्ण अनुरागी, और श्री कृष्ण जैसे ऐश्वर्यवान और ऐसे त्यागी मित्र को प्यार करने वाले। नहीं, गरीब मित्र को कोई प्यार करता है क्या? महाराज जी, कभी कभी मैं अपनी नौकरी और अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करता हूँ और ये असुरक्षा मुझे बहुत परेशान करती है। इस असुरक्षा को दूर करने के क्या है कि जब तक भगवान का भरोसा नहीं होता तो जीव फिर अपनी हैसियत से चिंतन करता है तो उसे परेशानी हो जाती है। देखो, हम एक प्रसंग सुनाते हैं। भीष्म पितामह जिस समय सेनापति बने, दुर्योधन के कौरव पक्ष के सेनापति, तो रोज 10,000 महारथी मारते थे। 10,000 महारथी भीष्म जी, महान धनुर्धर, लेकिन एक भी पांडव को खरोच नहीं आती थी। तो दुर्योधन जल जाता जब शाम के युद्ध का निर्णय सुने। बोले एक भी पांडव नहीं मारा गया। भीष्म जैसे सेनापति एक भी पांडव नहीं मारा गया। तो उनके शिविर में जाकर के रोज इस बात के लिए झगड़ा करता। तो भीष्म जी भाव में आए तो 5 बाण निकाल के रख दिए और कहा, कल मैं यदि जीवित रहा तो 5 पांडवों का वध निश्चित समझो। अब ये खबर फैल गई पूरे दोनों शिविरों में कि भीष्म ने प्रतिज्ञा की कल 5 पांडवों का वध होगा। इतने में द्रौपदी जी आ गई। बोले प्रभु सुना? बोले हाँ सुना कि 5 पांडवों के वध का उन्होंने 5 बाण निकाल लिए। द्रौपदी जी का, अच्छा अपने दासी के कपड़े लाओ। भगवान ने दासी के वस्त्र पहने। द्रौपदी जी का आगे आगे चलो भीष्म पितामह के शिविर की तरफ। पीछे दासी, आगे द्रौपदी। तो उनका सौभाग्यवती भाव, संध्या का समय था। तो द्रौपदी जी ने हटाया और कहा कि आप प्रण करते हो सौभाग्य उजाड़ने का और आशीर्वाद देते हो सौभाग्यवती भाव का। हम क्या माने कि कौन सा भीष्म सत्य है, सौभाग्य उजाड़ने वाला या सौभाग्य देने वाला? भीष्म जी का माला छूट गया। उनका वो कहा जो तुम्हें यहाँ लाया है, क्योंकि इतनी चतुराई से तेरे को यहां तक इस समय पहुंचाना केवल उसी का कार्य है। भीष्म जी खड़े हो गए और देखा तो दरवाजे में दासी बने खड़े थे भगवान। भीष्म जी ने जब देखा तो कहा, बेटी तेरे सौभाग्य को कौन उजाड़ सकता है? हम जैसे सैकड़ों भीष्म तो भी नहीं उजाड़ सकते, जिसका रक्षक ये गोविंद तुम्हारे लिए दासी बन के आया है। अब भगवान लौट करके आए तो देखा पांडव चैन से सो रहे हैं। पांडवों को जगाया। उनका भीष्म ने प्रतिज्ञा की है 5 पांडवों को मारने की। बोले हाँ पता है। बोले तुम चैन से सो क्यों रहे हो? बोले जिसके तुम रक्षक हो तो चैन से हम सोए, आप खुद व्यवस्था करो। तो समझ रहे हो ना, अगर भगवान का भरोसा है तो चैन से सोगे, वो व्यवस्था खुद कर देंगे। और भगवान का भरोसा नहीं तो अपनी परेशानी, अपनी जिम्मेवारी लेने पर हम परेशान हो जाएं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हमारी क्षमता ईश्वरीय शक्ति के आगे नहीं है। अगर ईश्वर का तो ईश्वरीय शक्ति के आगे किसी का ऐसा नहीं कि कार्य बिगड़ जाए, सदैव बनते ही पाया गया है। तो आप भगवान का भरोसा लीजिए, चिंता मत कीजिए, थोड़ा नाम जप कीजिए और भगवान के आश्रित रह के होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। और राम जी है मंगल भवन अमंगल हारी। अमंगल हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, तो इसलिए भगवान के भरोसे रहिए। हम सबको कह रहे हैं कि होश में हो जाओ, तुम कसाई वाड़े में हो। कसाई वाड़े में कब कौन से पशु का नंबर कब आता है तो आश्चर्य की बात थोड़ी है। वो हरी हरी घास खा रहा, पंखा के नीचे है, वो समझ रहा मैं बड़ी मौज में। मौज में नहीं, अगला नंबर तुम्हारा है। कोई गर्भ में मर जाता है, कोई गर्भ से बाहर आके मर जाता है, कोई बाल्यावस्था में मर जाता है, कोई जवानी में मरता है, कोई बुढ़ापे में मरता है। मरना तो है ही, और अपने कर्म के अनुसार मरना ही पड़ेगा। तुम्हारे बाप मर गए, तुम्हारे बाबा मर गए, तुम भी मर जाओगे। ऐसे क्रम है। तुमसे लड़के उत्पन्न हुए, वो सयाने हुए, वो मरे, उनसे उत्पन्न हुए, वो सयाने हुए, वो मरे। ये क्रम चल रहा है। कार में बैठे जा रहे हैं, फिल्मी गाना सुनते हुए चले, एक्सीडेंट हुआ, पूरा परिवार मर गया। तुमने जो कर्म किए, तुम्हारी आयु है 30 वर्ष, तो 30 वर्ष के बाद 1 सेकंड नहीं बढ़ सकती। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ सब चाट जाएगा मृत्यु, किसी को बख्शेगा नहीं। कोई मरना नहीं चाहता और किसी अपने पारिवारिक जनों को। कबूतर ने देखा बिल्ली आ रही तो आंख मूंद लिया कि है ही नहीं बिल्ली, तो बच जाएगा क्या? वो तो फाड़ के खा जाएगी। तो ऐसे है कि हम मृत्यु की बात सुनना नहीं चाहते, हम मरना नहीं चाहते। तुम्हारे चाहने से है, अब तो गड़ासे में आ गए हो, काटे जाओगे, पक्का काटे जाओगे। कैंसर, दिल फेल, किडनी फेल, ये सब क्या है? मृत्यु के गड़ासे हैं, मार रही है, पूरे जगत को मार रही है।
और हम फूंक भी रहे हैं दूसरे के शरीरों को, लेकिन ये ज्ञान नहीं कि ये मेरी भी दशा होगी, मेरे शरीर की भी यही दशा होगी। आज से पाप नहीं करूंगा, आज से भगवान का भजन करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, दूसरों को सुख पहुंचाऊंगा। ये बात कहाँ आ रही दिमाग में? फिर प्लानिंगें बन रही है, वैसा करना, ऐसा करना, ऐसा। और प्लानिंग करते करते उनकी प्लानिंग हो गई, वो चले गए। सामर्थ्यशाली होता है भक्त है, दिखावा नहीं, बनावटी नहीं। शरीर की बनावट श्री कृष्ण को पसंद नहीं, स्वरूप की स्थिति श्री कृष्ण को पसंद है। पूरी गीता पढ़ के देखो, भागवत पढ़ के देखो, शरीर में वैसे ही गोपीजन रहती हैं जैसे एक साधारण स्त्री, और चित्त वृत्ति ऐसी है कि बड़े बड़े परमहंस चरण धूल की याचना करते हैं। सत्य मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, अपने आप धन्यता आ जाएगी, अपने आप अमानी हो जाएगा, अपने आप सच्चिदानंद सुख में स्थित हो जाएगा। पांच भौतिक शरीर ये प्यारा है श्री कृष्ण को, ये तो साधक को अपना शरीर प्यारा नहीं होता। शरीरों का राग और श्री कृष्ण प्रेम, सूर्य का उदय और अंधकार बना रहे, समझ में नहीं आया। पुराने कपड़े की तरह शरीर का राग खत्म हो जाता है श्री कृष्ण प्रेमी का, फिर इसकी सुख वृत्ति शरीर की, फिर इसकी सजावट और बनावट मुझे समझ में नहीं आता। श्री कृष्ण को जो रिझाने वाला स्वरूप है, जिसे गोपी स्वरूप कहते हैं, या कांता भाव से जो स्थित कांता है, वो आत्म स्वरूप होता है, जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों का त्यागी नहीं। हमारी महापुरुष हुई हैं माताएं बहनें, आप उनके चरित्र पढ़ के देखो, कैसा उनका त्याग रहा है, कैसा वैराग्य रहा है। श्री कृष्ण का संबंध स्व से होता है, तन से नहीं। महाराज जी, आप ये बताओगे क्यूट गुना बोल के चला, अरे बहुत क्या नाम जप करते हो? राधे राधे। राधे राधे करते हो? अरे वो नाम जग से मिलेगा क्या? अरे मूर्ख आदमी, नाम जग से मिलेगा, ये जो तेरी गद्दी ग्रस्त हो रही है ना, ये सुधर जाएगी। हमारा नाम क्या है? महाराज है ना, क्रेंगानंद जी महाराज। अबे यार, ये कैसे बोल